नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे जलियांवाला बाग कांड याद न हो। शायद ही कोई ऐसा होगा जो जनरल डायर का नाम न जानता हो। लेकिन हम में से किसी को भी जनरल डायर का चेहरा नहीं मालूम, उसका चेहरा हम और आप नहीं जानते। लेकिन आपको एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जिसमें आपको जनरल डायर की छवि दिखाई देगी। आप उसकी बोली बानी सुनेंगे, उसका बयान सुनेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यही वो व्यक्ति है जो 1919 में जनरल डायर था। आइए स्क्रीन पर पहले वो चेहरा देख लीजिए। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस आदमी का नाम है संजय निरुपम। गौर से देखिए, इसमें आपको कहीं ना कहीं जनरल डायर दिखाई देगा। क्या कहा? आपको नहीं लगा ये जनरल डायर है? आपको इसमें जनरल डायर की छवि दिखाई नहीं दी? चलिए अब आपको इसका बयान सुनवा देते हैं। उस बयान को सुनने के बाद आपको इसके चेहरे के भीतर छुपा हुआ जनरल डायर जैसा नरसंहार करने वाला, बेकसूरों निरपराधों की हत्या करने वाला जनरल डायर जरूर दिखाई देगा। आइए संजय निरुपम का बयान सुन लीजिए। कि इस बिल में एंटी मुस्लिम स्टैंड कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ वक्फ बोर्डों की प्रॉपर्टियों का, संपत्तियों का एक सही प्रबंधन का इंतजाम है। जिस दिन कानून बना है उसके पहले की किसी भी प्रॉपर्टी जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसके ऊपर सरकार कोई क्लेम नहीं करने जा रही है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं। हाँ, जो डिस्प्यूटेड है उसके ऊपर मामला कोर्ट में जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, ताकि न्याय हो सके। यह देश का संविधान भी कहता है। सड़क पे उतरे या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है। और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है, उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। अब बताइए, आपको इसके चेहरे में जनरल डायर दिखाई दिया कि नहीं? क्योंकि ये संजय निरुपम जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना का नेता है, वो बाकायदा कैमरे के सामने देश के लोगों को यह धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने भी वक्फ बिल का विरोध किया, किसी ने शाहीन बाग जैसा आंदोलन छेड़ने की कोशिश की, तो उसका जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। यानी संजय निरुपम एक सांस में साफ साफ कह रहा है कि लोगों को गोलियों से भून दिया जाएगा, उनका नरसंहार कर दिया जाएगा। क्योंकि इस देश में कोई कानून बन गया है तो उसका विरोध करना अब यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। भाषा देखिए संजय निरुपम की। कह रहा है कि यह कानून बन चुका है, अब आप सड़क पर उतरें, नाले में उतरें या गटर में उतर जाएं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने सड़क पर उतरकर शाहीन बाग जैसा आंदोलन करने की कोशिश की तो सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों को जलियांवाला बाग की तरह गोलियों से भून देगी। आप सब जानते हैं कि संसद ने हाल ही में वक्फ बिल पारित किया है। यानी जो वक्फ कानून था उसमें कई तरह के संशोधन किए हैं। देश का विपक्ष और तमाम सारे लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक इसके विरोध में आवाजें उठ रही हैं। लेकिन संजय निरुपम का कहना यह है कि अगर कानून बन गया है तो इसका विरोध नहीं किया जा सकता। इस देश में आज भी ऐसा कोई कानून नहीं है
कि संसद जैसे कानून बना दे, संसद कोई आदेश पारित करे, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी विरोध होता आया है। लोकतंत्र में सरकार के किसी भी फैसले का, किसी भी कानून के विरोध करने का अधिकार सबके पास होता है। विरोध करने पर किसी को भी इस तरह धमकी नहीं दी जा सकती कि अगर वो विरोध करेगा तो उसका जलियांवाला बाग कर दिया जाएगा। संजय निरुपम की बात एक बार फिर सुन लीजिए, किस तरह साफ साफ कह रहे हैं कि मत भूलिए कि आपका जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। कि इस बिल में एंटी मुस्लिम स्टैंड कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ वक्फ बोर्डों की प्रॉपर्टियों का, संपत्तियों का एक सही प्रबंधन का इंतजाम है। जिस दिन कानून बना है उसके पहले की किसी भी प्रॉपर्टी जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसके ऊपर सरकार कोई क्लेम नहीं करने जा रही है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं। हाँ, जो डिस्प्यूटेड है उसके ऊपर मामला कोर्ट में जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, ताकि न्याय हो सके। यह देश का संविधान भी कहता है। अभी तक वक्फ बोर्ड का जो काम करता भारत के संविधान से ऊपर था, भारत के कानून से ऊपर था, उसको संविधान के दायरे में लाने का प्रयास हुआ। इसलिए जेडीयू या किसी भी पार्टी जो मुस्लिम नेता जा रहे हैं वो भ्रमित हो गए हैं, उनको बरगलाया गया है। और ऐसे नेता अगर बरगला जाएं तो उस नेता का कोई भविष्य नहीं होता। सड़क पे उतरे या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है। और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें। देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हां, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। ये संजय निरुपम कौन है? एक बार आप फिर से याद कर लीजिए। संजय निरुपम किसी जमाने में पत्रकार थे, बाल ठाकरे के अखबार सामना के संपादक थे। उसके बाद वे सक्रिय राजनीति में आए, शिवसेना में रहे और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दाखिल हो गए। कांग्रेस की तरफ से 2 बार राज्यसभा में और 1 बार लोकसभा में पहुंचे। बाद में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया। लंबे वनवास के बाद संजय निरुपम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। और उसके बाद जो संजय निरुपम कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, कभी सेक्युलरिज्म की बातें किया करते थे, अब वे मुसलमानों के या विरोध करने वालों के नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। और यह धमकी सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। यह हेट स्पीच की श्रेणी में आती है। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल कह चुका है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के भाषण देता है, बयान देता है, उसके बयान अगर सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने वाले हैं, खाई बढ़ाने वाले हैं, तो उसके खिलाफ राज्य की जिम्मेदारी है, यानी स्टेट की जिम्मेदारी है, स्थानीय राज्य प्रशासन की, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो खुद ब खुद हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ मुकदमा दायर करें। उसके लिए किसी फरियादी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। लेकिन संजय निरुपम के इस बयान के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। जिस राज्य में, जिस महाराष्ट्र में कॉमेडी करने पर, कॉमेडी शो पर कॉमेडियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, यहां तक कि शो में मौजूद लोग जो सिर्फ कॉमेडी सुन रहे थे उन्हें पुलिस नोटिस दे सकती है, उस राज्य में सीधे सीधे जलियांवाला बाग कांड दोहराने की धमकी देने वाला संजय निरुपम अब तक कानून के शिकंजे से बाहर है। और कोई उम्मीद नहीं है कि संजय निरुपम के खिलाफ
किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होगी। आइए अब थोड़ा सा इस बात को भी याद कर लीजिए कि जिस जलियांवाला बाग कांड की दुहाई, जिसके नाम पर धमकी संजय निरुपम दे रहा है, वो दरअसल में क्या है। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, आमतौर पर इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि जलियांवाला बाग कांड भारत के इतिहास का, भारत की आजादी के संघर्ष का, अंग्रेज हुकूमत के अत्याचार की पराकाष्ठा है। 1919 में जिस वक्त पूरे देश में रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को 5000 से ज्यादा लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान पर इकट्ठा हुए थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से थोड़ी दूर पर जलियांवाला बाग मौजूद है। और उस वक्त अंग्रेज पुलिस अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने इन बेकसूर निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। उसकी गोलीबारी में, अंग्रेज पुलिस की गोलीबारी में 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उस चार दीवारी के बीच मौजूद लोग पुलिस की गोली से बचने के लिए वहां एक कुआं था, उसमें कूद गए थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा, सबसे दर्दनाक घटना जलियांवाला बाग के रूप में इतिहास में दर्ज है। अंग्रेज सरकार के अत्याचारों की पराकाष्ठा का नाम है जलियांवाला बाग। और उसके बाद इस हत्याकांड के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार था, जिसके निर्देश पर पुलिस ने यह जुल्म किया था, उसका नाम था माइकल ओ डायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए गदर पार्टी के नेता क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। 13 मार्च 1940 को एक संगोष्ठी में शामिल होने आए माइकल ओ डायर को भरी सभा में सरदार ऊधम सिंह ने गोलियों से भून दिया था। तो जिस जलियांवाला बाग में हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे, अंग्रेजों की पुलिस का शिकार होकर अपनी जान धो बैठे थे, उस जलियांवाला बाग के नाम से संजय निरुपम जैसा आदमी हिंदुस्तान के लोगों को आधुनिक भारत में, लोकतांत्रिक भारत में धमका रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, देश के लोगों को धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने वक्फ बिल का विरोध करने के लिए शाहीन बाग जैसा आंदोलन छेड़ा तो उसका जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। आइए चलते चलते उस शाहीन बाग आंदोलन का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसका नाम लेकर संजय निरुपम जलियांवाला बाग बनाने की बात कर रहा है। दरअसल में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस वक्त सीएए एनआरसी कानून लागू किया, उसकी घोषणा की, उस वक्त देश भर के मुस्लिम समाज ने उसके विरोध में आंदोलन छेड़ा था। 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में शांतिपूर्ण धरना शुरू हुआ था। इस धरने में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई थीं। यह धरना 15 दिसंबर 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक लगातार निर्बाध रूप से दिन रात चलता रहा था। इस आंदोलन की दुनिया भर में प्रशंसा हुई थी। गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस अहिंसक आंदोलन का संदेश दुनिया भर में फैला था। और उस शांतिपूर्ण गांधीवादी आंदोलन का नाम लेकर संजय निरुपम कह रहा है कि अगर किसी ने शाहीन बाग बनाने की कोशिश की तो उसका जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। अब दोस्तों देखना यह है कि इस देश का कानून, केंद्र सरकार, राज्य सरकार संजय निरुपम की इस हेट स्पीच, इस नफरत और घृणा से भरे हुए बयान पर
कब कान धरती है, कब उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, या संजय निरुपम की इस तरह की बयानबाजियां आगे भी जारी रहेंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।